हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल ईडियो मेथड ऑफिशियल में। तो दोस्तों, कैसे हैं सभी? उम्मीद करते हैं कि आप सभी एकदम अच्छे हैं, बेहतरीन हैं और अपने पेपर की तैयारी को बहुत ही बढ़िया तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं। इस बात की मैं आशा करता हूं। दोस्तों, आप सभी की बहुत ज़्यादा कमेंट आ रही थी कि भैया जो हमारा पॉलिटिकल साइंस का पेपर होने वाला है A338 कोड का, उसकी मास्टर वीडियो लेकर आइए। दोस्तों, मैंने आपसे वादा किया था कि आपकी मास्टर वीडियो जल्दी आएगी, तो हाजिर है आपका भाई एक बेहतरीन सी मास्टर वीडियो के साथ में। और मैं आपको बताऊँ, इस मास्टर वीडियो में पूरे के पूरे मॉडल का मैंने स्वयं अध्ययन किया है और सारे के सारे क्वेश्चनों को बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही सुनिश्चित तरीके से मैंने कलेक्ट किया है। और पूरा का पूरा पेपर आपका पॉलिटिकल साइंस का पहले वाला पेपर है, इसी वीडियो से आपको पूरा का पूरा देखने को मिल जाएगा। और आप सभी की बहुत ज़्यादा डिमांड थी कि भाई कोई ऐसी वीडियो लेकर आइए जो पूरे के पूरे संपूर्ण मॉडल को कवर कर रही हो, जिससे हम उससे अलग कुछ ना पढ़े। तो भाई, अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है या आपने अगर पढ़ भी लिया है, तो भाई आपका बहुत बेहतरीन तरीके से इसमें रिवीजन होगा और एक शानदार क्वेश्चनों का कलेक्शन आपको इस वीडियो में देखने वाला है। तो भाई, मास्टर वीडियो पूरी की पूरी रहने वाली है और पूरे के पूरे मॉडल का निचोड़ मैंने इसमें आपको देने की कोशिश करी है। तो वीडियो को बनाने में भाई बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है। तो जिन भाइयों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और भाई वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि भाई पूरे के पूरे कंटेंट का स्वयं अध्ययन करना और उनमें से आने लायक क्वेश्चनों को छांटना, और संभवतः सारे के सारे क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिलेंगे और शायद ही कोई सा क्वेश्चन आपके पेपर में यहाँ से बाहर आए। ठीक है, तो जिन बच्चों ने कुछ नहीं पढ़ा है उनके लिए स्पेशल क्लास है, और जिन्होंने पढ़ा है उनके लिए तो स्पेशल है ही। ठीक है, तो भाई आपको बताना है इस वीडियो के बाद में कि आपको कौन सी नेक्स्ट वीडियो चाहिए। और हाँ, मैं आपको एक बात और बता दूं, इस वीडियो में थोड़ा सा ट्विस्ट है, ट्विस्ट के बारे में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो बढ़िया तरीके से जिन भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दो और भाई वीडियो को लाइक कर दो। ठीक है, एक एक क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन है और एक एक क्वेश्चन जो है आपका इंपॉर्टेंट है, तो सारे के सारे क्वेश्चनों को बहुत ही बढ़िया तरीके से पढ़ना है और PDF के लिए भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो चलिए भाई शुरू करते हैं प्यारी सी मेहनत को। प्यारी सी मेहनत करने के लिए आप भी तैयार हैं? जी भाई तैयार है। तो चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, पढ़ेंगे और भाई आंसर देंगे। ठीक है भाई, लोक प्रशासन के तत्व पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? देखिए भाई, ये किताब जो है हमारी लिखी गई है MF मार्क्स के द्वारा। किसके द्वारा? MF मार्क्स के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन नंबर A क्या हो जाएगा इसका? एकदम से राइट उत्तर हो जाएगा भाई। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, उथल पुथल के काल में लोक प्रशासन पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए भाई, ये जो हमारे लेखक है इस पुस्तक के, ये है हमारे डी वाल्डो। कौन है मेरे भाई? डी वाल्डो जो है इस पुस्तक के लेखक है। तो ऑप्शन नंबर A क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। सन 1900 में प्रकाशित पुस्तक राजनीति और प्रशासन के लेखक कौन है? राजनीति और प्रशासन के लेखक कौन है भाई, आपसे पूछा है। तो इसका राइट आंसर होगा FJ गुड़नाव। कौन है भाई? FJ गुड़नाव। ऑप्शन नंबर B क्या हो जाएगा इसका? सही आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, पूरे के पूरे मॉडल का निचोड़ है, बिल्कुल निश्चिंत होकर आप पढ़कर जाइए। जिन बच्चों ने इन क्लास को पूरा कर लिया, तो भाई एक एग्जाम में एकदम झंडे गाड़ के आएंगे, इस बात का आपसे वादा है। निश्चित रूप से आप बढ़िया ही करके आएंगे भाई। ठीक है, स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन किसका लेख है? देखिए भाई, ये जो किताब लिखी है, ये लिखी है वुड्रो विल्सन ने। किसने लिखी है? वुड्रो विल्सन ने लिखी है। आगे बढ़ते हैं, पॉलिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ये पुस्तक किसने लिखी है आपसे पूछा है। तो भाई ये लिखी है पॉल H एपलवी ने। किसने लिखी है? PL एचलवी ने लिखी है। आगे बढ़ते हैं, वह कौन सा ग्रंथ है जिसे लोग प्रशासन विषय की प्रथम पाठ्य पुस्तक के रूप में मान्यता मिली है? तो भाई ये कौन सा है? ये है इंट्रोडक्शन टू स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये पुस्तक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A। भाई एक एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो पूरी क्लास को आपको ध्यान से पढ़ना है और क्लास के बाद में जरूर बताना है कि आपको मेरे द्वारा ये जो मेहनत करी जा रही है ये कैसी लगी है भाई। ठीक है, और जो ट्विस्ट है वो तो मैं आपको बताऊंगा ही, खैर आगे। ओके, निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन सी पुस्तक आपसे पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक ये क्या है भाई? पॉल, ये है भाई एपलवी का होगा शायद, ये एपलवी लेगी द्वारा नहीं लिखी गई है। ठीक है भाई, तो राइट आंसर क्या होगा भाई? क्वेश्चन नंबर 7 का B। ठीक है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, मैं इसको थोड़ा सही करके आपको बता दूंगा बाद में। चलिए आगे बढ़ते हैं, कौटिल्य द्वारा लिखित प्रसिद्ध पुस्तक क्या क्या नाम है? कौटिल्य ने लिखी है अर्थशास्त्र। कौन सी लिखी है? अर्थशास्त्र लिखी है। आगे बढ़ते हैं भाई, प्रशासन शब्द का मतलब क्या होता है? देखिए, प्रशासन शब्द का मतलब होता है भाई प्रबंध करना। क्या होता है? प्रबंध करना। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर
ऑप्शन नंबर ए, प्रबंधक नहीं प्रबंधन करना, क्या हो जाएगा, प्रबंधन करना, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं, प्रशासन एक लंबा अलंकारिक शब्द है किंतु इसका अर्थ सीधा साधा है। यह बात किसने कही है, यह बात कही है ई एन ग्लेडन ने। किसने कही है, ई एन ग्लेडन ने यह बात कही है। ठीक है भाई, सारे के सारे प्रश्न शानदार है। तो जिन बच्चों को पेपर में अच्छा स्कोर करना है, जो बच्चे मेहनती है, वो इस क्लास को जो है पूरा देखेंगे। ओके, प्रशासन शब्द निम्नलिखित में से लैटिन भाषा के किन दो शब्दों से मिलकर बना है, ये बना है एड प्लस मिनिस्टर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है भाई, सेम टू सेम क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेंगे यहाँ से। ओके, प्रशासन एक लंबा तथा अलंकार युक्त शब्द है किंतु इसका अर्थ सीधा साधा है। यह बात किसने कही है भाई, क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर होगा ई एन ग्लेडन। ओके, आगे बढ़ते हैं, लोक प्रशासन का जनक किसे माना जाता है। एक एक क्वेश्चन भाई शानदार है। लोक प्रशासन का जनक है वुड्रो विल्सन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, किसने राजनीति को एवं किसने राजनीति एवं प्रशंसकों के मध्य अंतर संबंधों को प्रसाद सैनिक राजनीति कहा है। तो यह बात किसने कही है, यह बात कही है पीटर सेल्फ ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, किस देश में तुलनात्मक शासन समूह है। देखिए भाई, तुलनात्मक शासन समूह कहाँ पर है भाई, ये है हमारा अमेरिका में। कहाँ पर है मेरे भाई, अमेरिका में है। आगे बढ़ते हैं, मुख्य क्षेत्र संबंध के बारे में सभी उंगलियों का विचार किसका है, सभी उंगलियों का विचार। देखिए भाई, ये विचार दिया था लूथर गुलिक ने। ठीक है भाई, किसने दिया था, लूथर गुलिक ने। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, लोक प्रशासन के उद्भव का इतिहास सामान्यतः कितने चरणों में होता है। देखिए भाई, ये जो होता है मेरे भाई, ये होता है 5 चरणों में। किस में होता है, 5 चरणों में। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रशासन की राजनीति है, यह विचार किसका है। देखिए भाई, यह जो बात कही है, ये कही है पॉल एफ एचलेबी ने। किसने कही है, पॉल एफ एचलेबी ने। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लोक प्रशासन के विकास के किस देश में सर्वाधिक योगदान रहा है। तो राइट आंसर हो जाएगा भाई संयुक्त राज्य अमेरिका। किसका योगदान रहा है, अमेरिका का योगदान रहा है। तो डी आंसर क्या हो जाएगा, 19 का हमारा सही आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस देश में लोक प्रशासन के अध्ययन की कानूनी पद्धति का पूर्व किया गया है। तो राइट आंसर क्या होगा भाई, इसमें इन सभी में। किस में हो जाएगा, इन सभी में। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया था, यदि आपको ऑप्शन में ये सभी मिले, ये दोनों मिले, ए व बी मिले, इन सभी में मिले, तो आपको क्या करना है, इन्हीं ऑप्शनों को टिक करना है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। लोक प्रशासन शब्द विषय के रूप में किस सन में उद्भव हुआ। तो राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, डी आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। लोक प्रशासन के क्षेत्र में ऐसे नियमों और स्वयं सिद्ध सूत्रों का विकास हो गया है जिनके बारे में अनुभव के आधार पर यह कहा जा सकता है कि व्यवहारिक प्रयोग में लाए जा सकते हैं तथा उनके सहारे पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। यह विचार किसका है। देखिए भाई, यह विचार दिया है चार्ल्स ए बेयर्ड ने। किसने दिया है, बेयर्ड ने यह विचार दिया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वुड्रो विल्सन ने अपने राजनीतिक प्रशासन विभाजन के विचार के स्रोत के रूप में निम्न में से किस प्रकार स्वीकार किया है। ठीक है भाई, तो ये किया है किसने, ब्लंट सली ने। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और भाई अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख ली है तो आपको कमेंट में बताना है कि भाई, आपको बताना है कमेंट में कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। ठीक है भाई, कहाँ से आप बिलोंग करते हैं और आपका क्या है, आपका क्या है भाई, आपका जिला कौन सा है। ठीक है, आपको अपना जिला कमेंट में जरूर बताना है ताकि हमें भी पता चल पाए कि हमारी जो वीडियो है वो कहाँ कहाँ तक पहुँच रही है। ठीक है भाई, तो आपको जिला कमेंट करना है अपना। ठीक है भाई, और हमारी वीडियो आपको कैसी लगती है, कितना आपको बेनिफिट मिलता है, आपको ये तो बताना ही है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। वह कौन सा विद्वान लेखक है जो लोक प्रशासन के कार्यकलापों में क्षेत्र विधि के कारण को समान मानता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 24 का, वुड्रो विल्सन। कौन मानता है, वुड्रो विल्सन। ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं भाई, वह कौन सा विद्वान लेखक है जो लोक प्रशासन के कार्यकलापों के क्षेत्र को लोक नीति के कारण भजन तक सीमित मानता है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर है बी। कौन है भाई, एल डी वाइट। कौन है, एल डी वाइट। आगे बढ़ते हैं, ई गवर्नेंस महत्व देता है, किसको देता है भाई, ई गवर्नेंस किसको महत्व देता है, कागज रहित प्रशासन को। किसको, कागज रहित प्रशासन को ई गवर्नेंस महत्व देता है। आगे बढ़ते हैं, लोक प्रशासन का लक्षण नहीं है, तो कौन सा नहीं है भाई, आपसे पूछा है। तो क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर होगा उपयुक्त तीनों। ठीक है, मैंने आपको बताया था यदि आपको उपयुक्त मिले तो आपको करना है यही टिक। एक अस्थायी संस्था है, एक अस्थायी संस्था कौन है भाई, लोक प्रशासन है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा मेरे भाई, राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य नव लोक प्रशासन के विषय में सही है। सही आपसे पूछा है, तो राइट आंसर मेरे भाई इसमें है डी। यह लोकतांत्रिक निर्णय
पर विश्वास करता है। तो ये राइट आंसर है बिल्कुल एकदम, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा करेक्ट उत्तर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। शासन का संबंध सरकार से क्या और कैसे से है। कैसे का अर्थ यहाँ पर क्या होता है, देखिए यहाँ पर जो हमारा कैसे का प्रयोग हुआ है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं प्रबंध की तकनीक, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 31। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी, ओके, तो बढ़िया तरीके से पढ़ते रहना है। क्वेश्चन नंबर 31, लोक प्रशासन का एक विज्ञान है, इस विचार का विरोध किसने किया है। देखिए भाई, लोक प्रशासन का विचार है, इसका विरोध किसने किया है, इसका विरोध किया है आपका किसने, फाइनर, फाइनर है भाई, ये है फाइनर। किसने किया है, फाइनर ने किया है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। और भाई जैसे मैं क्या करता हूँ, आपसे आपका जिला पूछता हूँ, तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, कुछ बच्चे भाई आपस में बातें करते हैं। तो भाई बातें मत किया करो भाई, ठीक है। खासकर जो लड़के हैं, लड़के क्या करते हैं, जैसे किसी लड़की ने कमेंट कर दिया तो वो क्या करते हैं, उसके उससे एकदम पूछते हैं कि मैं भी यहीं से हूँ, आप कहाँ से हो, ठीक है। तो भाई इतनी रिश्तेदारियां मत निकालो यहाँ पे। जस्ट मैंने आपसे पूछा है ताकि मुझे भी पता लग पाए कि हमारी वीडियो कहाँ कहाँ तक पहुँच रही है भाई। बाकी आप यहाँ पर अपने रिश्ते नाते निकालने लग जाते हो, तो भैया ऐसा मत करो, आराम से पढ़ लिया करो, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 32 है, प्रशासन का स्वरूप सब स्थान पर समान नहीं होगा, यह व्याख्या कौन करता है। तो ये बात करती है भाई कौन, प्रशासन एक एकीकृत स्वरूप है, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा भाई ए वाला, ओके। आगे बढ़ते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 33 आपके सामने है भाई, ठीक है भाई। तो क्वेश्चन नंबर 33 है आपका, गत्यात्मक रूप में लोक प्रशासन को सरकार के बदलते हुए कार्यों के संदर्भ में ही समझा जा सकता है। यह बात किसने कही है, यह बात कही है भाई ग्लेडन ने। किसने कही है, ग्लेडन ने यह बात कही है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की ओर, ओके भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 पढ़ जाते हैं आगे। किसने कहा इससे पहले कि विज्ञान सिद्धांत का विकास करे इसकी अवधारणा अवश्य होनी चाहिए। तो भाई ये बात किसने कही है, हर्बर्ट साइमन ने। किसने कही है ये बात, हर्बर्ट साइमन ने कही है। तो आंसर होगा डी। आगे बढ़ते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 36, प्रशासन शब्द निम्नलिखित में से किस भाषा से लिया गया है। देखिए भाई, प्रशासन जो हमारा शब्द है ये लिया गया है मेरे भाई लैटिन भाषा से। कहाँ से लिया गया है, लैटिन भाषा से हमारा ये शब्द लिया गया है। तो सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजनीति प्रशासन द्वैतवाद का समर्थक करने वाला नाम बताइए। देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर क्या होगा भाई, वुड्रो विल्सन। क्या है भाई, वुड्रो विल्सन हमारा क्या हो जाएगा, इसका एकदम से राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। और भाई आपको एक बात बताऊं, देखिए जिन बच्चों ने हमारी ये पूरी की पूरी क्लासेस कर ली, ठीक है, 2 क्लास मैंने पहले ली थी जिसमें मैंने 1 यूनिट पढ़ाई थी और 2 यूनिट पढ़ाई थी, ठीक है। और दूसरी क्लास में मैंने 3 और 4 यूनिट पढ़ाई थी, और आज मैं कर रहा हूँ मास्टर वीडियो। तो अगर आपने ये सारी की सारी क्लास कर ली, तो चाहे आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो भाई आप एक बेहतरीन स्कोर करके आएंगे। आपसे वादा है, बस आपको शर्त ये है कि सारी की सारी चीज़ों को ध्यान से पढ़ना है, सारे के सारे क्वेश्चनों को, और अच्छे से रिवीजन करके जाना है। रिवीजन बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 37, यहाँ पर आपसे क्या है भाई, सूची 1 है और सूची 2 है, यहाँ पर आपको मिलान करना है। देखिए भाई, आपको मिलान करना है यहाँ पर। तो मिलान कैसे करेंगे भाई, देखिए डी करवे, देखिए इन्होंने जो पुस्तक लिखी है ये है भाई आपकी कौन सी, ये वाली भाई, ये है आपकी, ये वाली पुस्तक है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन एंड डेमोक्रेसी। तो भाई क्या है भाई, ये थोड़ा सा मैंने कहाँ से मिला दिए, सूची से नहीं मिलाना था, ये डीजी करवे से मिलाना था। इसका है 3, ठीक है। तो ए का 3 किस में है, केवल आपका सी में है। तो राइट आंसर होगा भाई सी, ठीक है। राइट आंसर होगा सी वाला इसका, ओके। आगे बढ़ते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। क्वेश्चन नंबर 38, ठीक है भाई, 1 मिनट देखिए, ये नहीं होगा भाई, सी नहीं होगा, सी नहीं होगा रे दादा। 3 तो भाई किस में है, 3 है बी में। तो राइट आंसर होगा मेरे भाई बी वाला, ओके। माफ करेंगे गलती, राइट आंसर होगा भाई बी, ठीक है। राइट आंसर होगा यहाँ पे बी। हो जाता है कई बार भाई, इतने क्वेश्चन होते हैं तो कन्फ्यूजन हो जाता है, बाकी माफ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 38, विधि अथवा कानून को विस्तृत एवं क्रमबद्ध रूप से कार्यान्वित करने का नाम ही लोक प्रशासन है। यह बात किसने कही है, यह बात कही है वुड्रो विल्सन ने। किसने कही है, वुड्रो विल्सन ने यह बात कही है, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं, लोक प्रशासन आधुनिक सरकार की समस्या का मर्म है। यह बात किसने कही है, यह बात कही है एल डी वाइट ने। किसने कही है, एल डी वाइट ने कही है। बी आंसर हो जाएगा सही।
तुलनात्मक लोक प्रशासन के अध्ययन में व्यवहारवादी दृष्टिकोण के जनक कौन माने जाते हैं? तो ये माने जाते हैं हर्बर्ट साइमन। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। 40 का हो जाएगा हमारा सी आंसर। ठीक है भाई, आगे बढ़ जाते हैं भाई क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। यह कथन किसका है कि विज्ञान जीवन के लिए है, जीवन विज्ञान के लिए नहीं? देखिए, यह जो महान बात कही है, यह बात किसी ने कही है? रॉबर्ट एस लिंड ने। ठीक है, तो राइट आंसर होगा भाई डी वाला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लूथर गुलिक उर्वरिक तथा हेनरी फयोल किस दृष्टिकोण से संबंधित है? देखिए भाई, ये जो हमारे संबंधित है, ये सभी संबंधित है पोस्ट कोर्ब दृष्टिकोण से। तो राइट आंसर होगा सी वाला। ओके भाई, एक एक क्वेश्चन अपने हाथों से कलेक्ट किया है और अपने हाथों से टाइप करवाया है। तो भाई टाइप करवाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है। आपको नहीं पता इस कंटेंट को बनाने में कितनी मेहनत लगती है। कम से कम एक क्लास को तैयार करने में 5 से 6 घंटे लगते हैं, सारे का सारा ओवरऑल अगर मैं मिलाऊं तो भाई इतनी सारी मेहनत यहाँ पर आप सभी के लिए ही की जा रही है, ताकि आप कुछ अच्छा कर पाएँ, आपकी परसेंटेज अच्छी आ जाए। ये सब चीज़ें जो है आप ही के हित के लिए की जा रही है। ठीक है, तो आप क्या करते हो, वीडियो देख लेते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते और ना ही लाइक करते। तो भाई ऐसा मत किया करो। हमारी मेहनत अगर आपको पसंद आती है तो लाइक करो और सब्सक्राइब जरूर करो। ठीक है, और कमेंट में 2 प्यारी सी बातें जरूर बताएं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। राजनीति और लोक प्रशासन के मध्य पृथक्करण की अवधारणा को सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? देखिए भाई, ये किया था वुड्रो विल्सन ने। किसने? वुड्रो विल्सन ने यह प्रस्तुत किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लोक प्रशासन उल्लेखित करता है, किसको करता है भाई? लोक प्रशासन किसका उल्लेख करता है? ये करता है भाई सारी की सारी चीज़ों का, एक प्रक्रिया का भी करता है, एक विषय का भी और एक क्षेत्र का भी। तो राइट आंसर होगा भाई डी वाला। क्या हो जाएगा? डी इसका हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। किसने कहा सरकार विधि को लागू करने के लिए जो कार्य करती है उसे प्रशासन कहते हैं? देखिए भाई, यह बात किसने कही है? यह बात कही है हार्वे वाकर ने। किसने कही है? हार्वे वाकर ने यह बात कही है। आगे बढ़ते हैं भाई। पोस्ट कोर्ब में अक्सर बी का क्या अर्थ होता है? देखिए भाई, बी का मतलब यहाँ पे होता है बजट तैयार करना। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी हो जाएगा मेरे भाई इसका सही उत्तर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्यवहारवाद किससे संबंधित है? देखिए भाई, जो हमारा व्यवहारवाद है, व्यवहारवाद हमारा समाजवाद से संबंधित है। तो राइट आंसर होगा भाई ए वाला। आगे बढ़ते हैं। वैज्ञानिक प्रबंध में जन्मदाता कौन है? वैज्ञानिक प्रबंध के जन्मदाता आपसे पूछा है, तो इसके जन्मदाता है एल्टन मयो। कौन है भाई? एल्टन मयो है भाई। आगे बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 49। लोक प्रशासन के प्रबंध किया दृष्टिकोण से कौन संबंधित है? ठीक है भाई, किया दृष्टिकोण से कौन संबंधित है? तो क्वेश्चन नंबर 49 का राइट आंसर होगा भाई लूथर गुलिक। कौन है भाई इससे संबंधित? लूथर गुलिक है। आगे बढ़ते हैं। नवीन लोक प्रशासन के जनक कौन है? नवीन लोक प्रशासन के जनक कौन माने जाते हैं? डी वाइट वाल्डो। डी वाल्डो माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए। ये भाई क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 है यहाँ पर हारनोथ। ये क्या है भाई? हारनोथ है। ठीक है, ये है भाई आपका ये है भाई आपका हारथोन। क्या है भाई ये आपका? हारथोन। हारथोन। हारथोन प्रयोग का संबंध किससे है? ठीक है भाई, देखिए इसका जो हमारा क्वेश्चन नंबर 51 का राइट आंसर है वो है बी। क्या है भाई? वैज्ञानिक प्रबंधन से इसका संबंध है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 52। इनमें से कौन सा नवीन लोक प्रशासन का मुख्य लक्षण है? नवीन लोक प्रशासन का मुख्य लक्षण कौन सा है भाई? सामाजिक समता। ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन पोस्ट कोर्ब का हिस्सा नहीं है? देखिए भाई, पोस्ट कोर्ब का हिस्सा कौन सा इनमें से नहीं है? तो संप्रेषण नहीं है। ठीक है, तो राइट आंसर होगा मेरे भाई डी। आगे बढ़ते हैं। भारतीय लोक प्रशासन संस्थान कहाँ पर स्थित है? ये भाई क्वेश्चन नंबर 54 का राइट आंसर है भाई ए। कहाँ पर है ये? दिल्ली में स्थित है। तो राइट आंसर है ए। आगे बढ़ते हैं। कौन सा विचार लोक प्रशासन के क्षेत्र के बारे में व्यापक दृष्टिकोण का समर्थन करता है? तो कौन से विचारक हैं ऐसे? ये है भाई हमारे डिवाइड वाल्डो, एल डी हाइड। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सॉरी, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पोस्ट कोर्ब लोक प्रशासन के किस पक्ष से संबंधित है? तो राइट आंसर क्या होगा भाई? क्षेत्र से संबंधित है। किससे? क्षेत्र से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। निजी प्रशासन का सर्वाधिक विकसित रूप देखने को मिलता है, कहाँ पर मिलता है? तो क्वेश्चन नंबर 57 का राइट आंसर है भाई कहाँ पर? अमेरिका में। तो ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पॉल एप्लेबी के अनुसार कौन से पहलू सरकारी प्रशासन को निजी क्षेत्र समान शासन के विभिन्न बनाने व्यापकता के आधार पर? ठीक है, तो यहाँ पर आपसे पूछा है इनमें से कौन कौन से कथन आपके सही हैं। ठीक है, सही कथन आपको बताना है भाई। ठीक है, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है। सही कथन आपको बताने हैं। ठीक है, 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इन चारों में से आपको बताना है कौन सा सही है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 58 का राइट आंसर होगा भाई हमारा ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर राइट आंसर क्या होगा इसका? 1 हो जाएगा।
ओके, और भाई 2 हो जाएगा, और भाई हमारा क्या हो जाएगा 3। ठीक है, ये हमारे सही ऑप्शन है, तो राइट आंसर यहाँ पर नहीं है, तो आप इनको याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये है भाई नवलुक। प्रशासन के निरपेक्षता विरोधी समझा जाता है जिसका अभिप्राय है। देखिए भाई, इसका जो हमारा राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 59 का, वो हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए हमारा क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। यह लोक प्रशासन की मूल्य निरपेक्ष के रूप में दी जाने वाली परिभाषा को अस्वीकार करता है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, पोस्ट कोर्ब में अक्सर पी से क्या तात्पर्य है? देखिए, पी का मतलब यहाँ पर क्या होता है? पी का मतलब होता है यहाँ पर नियोजन करना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं भाई, पोस्ट कोर्ब दृष्टिकोण के आलोचक कौन है? देखिए, पोस्ट कोर्ब दृष्टिकोण के आलोचक भाई मानव संबंध दृष्टिकोण के समर्थक। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा सही उत्तर। लोक प्रशासन के क्षेत्र के संबंध में पोस्ट कोर्ब विचार का समर्थन कौन है? तो क्वेश्चन नंबर 62 का राइट आंसर होगा ए। कौन है भाई मेरे भाई? लूथर गुलिक है। आगे बढ़ते हैं, राजनीति को प्रशासन में हस्तक्षेप नहीं करने देना चाहिए, इस विचारक के पोषक कौन थे? तो राइट आंसर होगा भाई क्वेश्चन नंबर 63 का सी आंसर होगा, प्रोफेसर वुड्रो विल्सन। ओके भाई, आगे बढ़ जाते हैं। लोक प्रशासन का अनेक सामाजिक विज्ञानों के संबंधित होना किसने स्वीकार किया है? तो क्वेश्चन नंबर 64 का राइट आंसर है सिडविक। किसने किया है? सिडविक ने किया है। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में अंतर नहीं मानता? तो ऐसा अंतर कौन नहीं मानता? ये नहीं मानते हेनरी फयोल। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा यहाँ का सही आंसर हो जाएगा। कैंची के दो फलकों के समान लोक प्रशासन को फाल्कन वाला औजार कौन सा है? यह कथन किसका है? तो ये कथन किसका है भाई? क्वेश्चन नंबर 66 का राइट आंसर है मेरे भाई लेविस मेरियम। ठीक है, ये कथन है लेविस मेरियम का। आगे बढ़ते हैं, प्रशासन का पोस्ट कोर्प दृष्टिकोण किससे संबंधित है? ठीक है भाई, प्रशासन का पोस्ट कोर्प दृष्टिकोण क्या है भाई, आपसे पूछा है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा यह है सभी कथन सत्य है। ठीक है, पोस्ट कोर्प के बारे में सारे के सारे कथन सत्य है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, पोस्ट कोर्प दृष्टिकोण के प्रमुख आलोचक कौन है? देखिए भाई, इसका जो आलोचना करी थी किसने करी थी? लेविस मेरियम ने। किसने करी थी? लेविस मेरियम ने पोस्ट कोर्प जो हमारा दृष्टिकोण है इसकी आलोचना करी थी। आगे बढ़ते हैं भाई, पोस्ट कोर्प शब्द में सीओ का मतलब क्या है? देखिए, सीओ का मतलब होता है कोऑर्डिनेशन, यानी कि समन्वय स्थापित करना। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। लोक प्रशासन के क्षेत्र में संबंध में व्यापक दृष्टिकोण अपनाते हैं, कौन अपनाते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 70 का राइट आंसर है भाई एल डी वाइट और मार्टिन मार्क्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। क्या होगा मेरे भाई? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में निम्नलिखित समानता कौन सी है? देखिए भाई, लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में कौन सी समानता है आपसे पूछा है, तो 71 का राइट आंसर होगा भाई पद्धति और कार्य प्रक्रिया का। ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं भाई, निजी प्रशासन का लक्षण नहीं है, तो निजी प्रशासन का कौन सा लक्षण नहीं है आपसे पूछा है, तो क्वेश्चन नंबर 72 का राइट आंसर होगा मेरे भाई ए, वित्तीय क्षेत्र में बाद नियंत्रण। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा इसका सही उत्तर। आगे बढ़ते हैं, निजी प्रशासन का प्रमुख गुण कौन सा है? तो राइट आंसर होगा लचीलापन। क्या होगा भाई? लचीलापन। आगे बढ़ते हैं, लोक प्रशासन निजी प्रशासन से किस प्रकार भिन्न होता है? तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 74 का राइट आंसर होगा आर्थिक लाभ में। क्या हो जाएगा? सी आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। लोक प्रशासन का परिवेशीय दृष्टिकोण किसने प्रतिपादित किया है? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 75 का राइट आंसर है मेरे भाई यहाँ पर कौन सा? बी वाला, यानी कि रिग्स। कौन है भाई? रिग्स यहाँ पर एकदम से सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में सबसे महत्वपूर्ण अंतर किस घटक के कारण होता है? तो सबसे महत्वपूर्ण अंतर जो होता है वो होता है उत्तरदायित्व के कारण। किसके कारण? उत्तरदायित्व के कारण होता है। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन नवीन लोक प्रशासन का लक्षण नहीं है? तो राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 77 का होगा भाई नौकरशाहीकरण। ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं भाई, यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर आपको एक सूची दी गई है जहाँ पर आपको एक तरफ लेखक दिए गए हैं और भाई एक तरफ आपको वो पुस्तकें दी गई है, तो आपको यहाँ पर मिलान करना है। तो भाई क्वेश्चन नंबर 78 में अगर मैं आपको बताऊँ, तो क्वेश्चन नंबर 78 में अगर मैं आपको बताऊँ, हर्बर्ट साइमन की पुस्तक कौन सी है भाई? ये है फंडामेंटल रिसर्च इन एडमिनिस्ट्रेशन। तो पहले का तीन किस में है? सी में। तो राइट आंसर है मेरे भाई यहाँ पर ये वाला सी वाला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 79, विकासशील देशों में विकास प्रशासन की अड़चने के विषय में क्या सही है? यहाँ पर सही कथन आपसे पूछा है, तो यहाँ पर जो सही है भाई वो क्या हो जाएगा? राजनीतिक अस्थिरता बिल्कुल होती है भाई। ओके, तो भाई राजनीतिक अस्थिरता होती है। ठीक है, और भाई संसाधनों का अभाव भी होता है, और प्रतिबद्ध नौकरशाही ये नहीं होता, और सांस्कृतिक अवरोध ये भी होता है। तो 1, 3 और 4, एक 1, 2 और 4, सॉरी 1, 2, 3, 4
कहाँ पर है भाई, ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, 1, 2 और 4 सही है, 1, 2 और 4, 1, 2 और 4 बिल्कुल एकदम सही उत्तर है भाई। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 80 की ओर। सार्वजनिक उत्तरदायित्व प्रमुख विशेषता क्या है? सार्वजनिक उत्तरदायित्व की प्रमुख विशेषता क्या है भाई? ये होता है लोक प्रशासन की विशेषता, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो भाई सारे के सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं, सारे के सारे क्वेश्चन आपको पढ़ लेने हैं। ठीक है भाई, और मैं आपको बताऊं यहाँ पर ट्विस्ट क्या था। ठीक है, तो ट्विस्ट का आप वेट कर रहे होंगे, चलिए अभी नहीं बताते, जब 100 क्वेश्चन हो जाएंगे तब बताएंगे। ठीक है, ट्विस्ट आपको ट्विस्ट आपको बाद में बताएंगे। ठीक है भाई, ट्विस्ट आपको बाद में बताएंगे 100 क्वेश्चन होने पर। लोक प्रशासन की व्यवहारवादी विचारधारा से निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं है? तो 81 का राइट आंसर होगा भाई वुड्रो विल्सन। कौन नहीं है भाई? वुड्रो विल्सन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा मेरे भाई यहाँ पर? डी इसका एकदम से सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पोस्ट कोर्ब शब्द अंग्रेजी के कितने शब्दों के प्रथम अक्षरों से मिलकर बना है? तो पोस्ट कोर्ब जो है हमारा, ये मिलकर बना है कुल 7 अक्षरों से। किन से? 7 अक्षरों से मिलकर बना है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। पोस्ट कोर्ब व्याख्या करता है, पोस्ट कोर्ब किसकी व्याख्या करता है? तो भाई पोस्ट कोर्प जो है लोक प्रशासन की विषय वस्तु की व्याख्या करता है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन भारत में प्रशासन के पिता के रूप में जाने जाते हैं? भारत में लोक प्रशासन के पिता कौन है? डॉक्टर एमपी शर्मा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मार्क करेंगे। आगे बढ़ते हैं। लोक प्रशासन की शब्दावली में ओ तथा एम का अर्थ क्या होता है? देखिए भाई, ओ तथा एम का मतलब यहाँ पर क्या होता है? संगठन और प्रबंध, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं भाई। मिन्नो बुर्ग सम्मेलन से क्या आरंभ हुआ था? मिन्नो बुक्स ब्रुक सम्मेलन से क्या जो है आरंभ हुआ था? तो नवलोक प्रबंधन जो है यहाँ से शुरू हुआ था, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। पोस्ट कोर्ब में शब्द डी का अर्थ क्या होता है? देखिए, डी का मतलब आपसे पूछा है, डी का मतलब होता है मेरे भाई निर्देशन। यहाँ पे क्या होता है? निर्देशन होता है। आगे बढ़ते हैं। मूने एवं रेले ने पद सोपान के सिद्धांत को क्या बताया है? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 88 का राइट आंसर है भाई सीढ़ी प्रक्रिया। क्या बताया है इन्होंने? इसको सीढ़ी प्रक्रिया बताया है। आगे बढ़ते हैं। लोक प्रशासन पाठ्यक्रम में स्वतंत्र विभाग के रूप में सबसे पहले 1949 में किस विश्वविद्यालय में प्रारंभ हुआ? ठीक है भाई, एक एक क्वेश्चन शानदार है, एक एक क्वेश्चन जानदार है, तो बढ़िया तरीके से इसी प्रकार से पढ़ते रहना है, एक एनर्जी के साथ पढ़ते रहना है। तो क्वेश्चन नंबर 89 का आंसर सी। कहाँ पर है भाई? इलाहाबाद में। ओके, आगे बढ़ते हैं। नवीन सार्वजनिक प्रबंध शब्द किस वर्ष अस्तित्व में आया? नवीन सार्वजनिक प्रबंध की स्थापना कब हुई थी आपसे पूछा है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1991 में। कब हुई थी? 1991 में हुई थी। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। लोक प्रशासन का प्रवेश दृष्टिकोण किसने प्रतिपादित किया? ठीक है, तो भाई क्वेश्चन नंबर 91 का राइट आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? जॉन घोष। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 92 की ओर। निम्नलिखित में किसने कहा कि लोक प्रशासन में निजी प्रशासन की अपेक्षा सार्वजनिक आलोचना और जांच अधिक पाई जाती है? तो भाई ये बात किसने कही है? एपलेबी ने कही है। एपलेबी ने यह बात कही है, तो बी वाला क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। सर्वप्रथम प्रशासकीय इतिहास लिखने का वैधानिक कार्य किया है? तो लिखने का जो वैधानिक कार्य है भाई 93 का जो है वे किसने किया है? एल.डी. वाइट ने। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा यहाँ पर? राइट आंसर होगा। निश्चित व्यक्ति समूह द्वारा निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु किए जाने वाले कार्य के संगठन कहते हैं। यह बात किसने कही है? यह बात मेरे भाई कही है किसने? देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 93 के बाद है क्वेश्चन नंबर 94। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन नंबर 94। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 94 का राइट आंसर है मेक फोरलैंड। ओके, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 95 की ओर। इसी उद्यम में लगे हुए मनुष्यों के बीच संबंधों का ऐसा स्वरूप है जिसमें उद्यम के कार्यों की पूर्ति हो सके। E.N. ग्लेडन ने उसे क्या कहा है? तो राइट आंसर मेरे भाई यहाँ पर होगा संगठन। क्या कहा है? संगठन कहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन विद्वान यह मानते हैं कि प्रशासनिक संगठन के सिद्धांत होते हैं? तो कैसे होते हैं भाई? तो राइट आंसर होगा भाई 96 का डी। ये तीनों होते हैं। ठीक है, पढ़ लेने हैं। आगे बढ़ते हैं भाई। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन का आधारभूत तत्व नहीं है? तो संगठन का आधारभूत तत्व कौन सा नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 97 का आंसर होगा व्यक्ति। कौन होगा भाई? व्यक्ति। आगे बढ़ जाते हैं भाई। निम्नलिखित में से किसने कहा संगठन तथा प्रणाली के कार्य की परिभाषा मोटे तौर पर की जा सकती है कार्य संचालन से सभी पहलुओं के सुधार में विशेष प्रकार प्रक्रियाओं के तथा संबंधों में? तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 98 का मेरे भाई बी है। किसी ने कही है? एल.डी. वाइट ने यह बात हमारी कही है। क्वेश्चन नंबर 99, संगठन कितने प्रकार का होता है? तो मेरे भाई संगठन होता है 2 प्रकार का। क्या होता है भाई? संगठन 2 प्रकार का होता है।
हेनरी फयोल ने संगठन कुल कितने प्रकार के बताए हैं? तो हेनरी फयोल ने संगठन जो है बताए हैं 14 प्रकार के। कितने? 14 प्रकार के बताए हैं, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं भाई। लूथर गुलिक के अनुसार संगठन में कार्य विभाजन के निम्नलिखित में से कौन से आधार होते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 101 का हमारा मेरे भाई राइट आंसर है सी। उद्देश्य होता है, प्रक्रिया होता है, व्यक्ति होता है और स्थान होता है। तो राइट आंसर होगा भाई सी। आगे बढ़ते हैं भाई। कोई भी परिवर्तन विहीन संगठन मरणासन है, किसने कहा है? देखिए, यह बात किसने कही है? यह बात मेरे भाई ग्लेडन ने कही है। किसने कही है? ग्लेडन ने यह बात कही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। किसी भी संगठन के आधार होते हैं, किसी भी संगठन के आधार कौन कौन से होते हैं? क्वेश्चन नंबर 103 का राइट आंसर होता है डी। क्या होता है? डी। क्योंकि भाई उद्देश्य, व्यक्ति और स्थान तीनों होते हैं, अभी पढ़ के आए हैं। दो या अधिक संभावित विकल्पों में से एक व्यवहार्य विकल्प को चुन लेना ही निर्णय लेना है। यह प्रक्रिया किसकी है? यह परिभाषा किसकी है? तो यह बात जो है कही है जी आर टेरी ने। किसने कही है? जी आर टेरी ने यह बात कही है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 105 पढ़ेंगे भाई। अनौपचारिक संगठन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, अनौपचारिक गठन के बारे में कौन सा सही नहीं है? ओके, तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होगा भाई, ये हो जाएगा सी वाला। क्या हो जाएगा? सी वाला हो जाएगा। यह वह संगठन है जिसका विवरण चार्ट और नियमावली में दिया रहता है। तो राइट आंसर होगा डी वाला, ये बात गलत है। ठीक है, सॉरी, सी वाला हो जाएगा। डी मैंने बोल दिया है तो सी होगा भाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संगठन के यहाँ पर आपको कुछ सिद्धांत दिए गए हैं और उनके विचारक आपको दिए गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 106 का जो हमारा राइट आंसर होगा भाई, वो क्या होगा भाई? क्वेश्चन नंबर 106 का राइट आंसर मुझे नहीं मिल रहा है, तो चलिए थोड़ा सा क्या करते हैं, इसको स्किप करते हैं। ठीक है, इसको हम स्किप करते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 107। क्वेश्चन नंबर 107 आपसे पूछा है, एक बार मैं देख लेता हूँ क्या है भाई। ये क्या पूछा है भाई? कौन सा सुमेलित है? ठीक है, स्किप नहीं करेंगे, इसको पढ़ेंगे। ठीक है, संगठन के विभिन्न सिद्धांत विचारक में से कौन सा विचारक सही सही सुमेलित है? यानी कि इन चारों में से जो है एक सही है। तो मानव संबंध सिद्धांत ये किसका है भाई? जॉर्ज एटन मयो का है। बिल्कुल भाई, ये बात ही सही है। तो राइट आंसर होगा ए वाला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। मैं इसको कर देता हूँ रफ यहाँ से। ठीक है, इसको रफ कर देता हूँ, बाकी भाई कभी आप सोचो कि स्किप कर दिया है, स्किप नहीं किया है। ये है भाई आपका सही उत्तर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 107 की ओर। क्वेश्चन नंबर 107। निम्नलिखित में से कौन सा औपचारिक संगठन का गुण नहीं है? तो इनमें से कौन सा गुण नहीं होगा? अनौपचारिक संप्रेषण में बाधा। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। लूथर गुलिक ने संगठन के कितने सिद्धांत बताए हैं? देखिए भाई, लूथर गुलिक ने बताए हैं कितने? 7। कितने बताए हैं? 7 बताए हैं, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। संगठन का प्रथम सिद्धांत समन्वय है, यह किसका कथन है? देखिए भाई, यह बात किसने कही है? यह बात कही है फयोल ने। ठीक है, किसने कही है? फयोल ने। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 110। चलिए भाई, मैं आपको थोड़ा सा ट्विस्ट बता देता हूँ। देखिए भाई, ट्विस्ट वगैरह कुछ नहीं है। देखिए, जो हमारी ये मास्टर वीडियो होने वाली थी, मैंने आपको बताया था संपूर्ण मॉडल का मैंने अध्ययन कर लिया है, बिल्कुल कर लिया है, और सारे के सारे क्वेश्चन कलेक्ट कर लिए हैं, बिल्कुल कर लिए हैं। लेकिन भाई, इस क्लास में हम कितने करेंगे? इस क्लास में हम 180 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, 180 क्वेश्चन करेंगे, ताकि आप भी बोर ना हो और आपको भी क्लास लंबी ना लगे। ठीक है, तो भाई माफ़ करना, आज जो है आपकी क्लास 180 क्वेश्चनों तक की होगी, बाकी जो आपकी ये क्लास है कल होगी। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेनी है, दोनों क्लास को अच्छे से देखना है। हाथ जोड़कर माफ़ी है भाई, इतनी लंबी क्लास नहीं हो पाएगी और ना ही हमारे पास इतना डाटा है। ठीक है, तो डाटा भी बहुत ज़्यादा खर्च होता है इसको अपलोड करने में, आपको पता है। तो भाई ज़्यादा लंबी क्लास नहीं ले सकता, मात्र 180 क्वेश्चनों की क्लास रहेगी। तो बढ़िया तरीके से अगली क्लास इसका जो आएगी हमारी, वो आएगी पार्ट नंबर 2। ठीक है, दोनों पार्ट हमारे बढ़िया तरीके से पूरे मॉडल को कवर कर रहे होंगे, इस बात का आपसे वादा है। ठीक है, तो 110 की ओर बढ़ते हैं। लूथर गुलिक के अनुसार निम्नलिखित में से कौन संगठन का आधार नहीं है? तो संगठन का आधार कौन सा नहीं है? तो राइट आंसर होगा भाई अनौपचारिक संगठन। ओके भाई, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, मुझे माफ करना भाई, कभी आपको थोड़ी बुरी लगी हो तो भाई मजबूरी है थोड़ी सी, हमारी भी मजबूरी समझा करो। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 111। औपचारिक संगठन की विशेषताएं कौन सी है? तो औपचारिक संगठन की विशेषताएं सारी की सारी हैं, तो राइट आंसर होगा मेरे भाई डी। आगे बढ़ते हैं 112 की ओर। संगठन और प्रणाली के कार्य। संगठन और प्रणाली के कार्य कौन से हैं भाई? तो भाई सारे के सारे हैं। ठीक है, सारे के सारे हैं, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं भाई। पद सोपान का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? देखिए भाई, पद सोपान का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? पद सोपान का शाब्दिक अर्थ होता है श्रेणीबद्ध। ये है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, श्रेणीबद्ध प्रशासन। तो राइट आंसर होगा ए। आगे बढ़ते हैं 114 की ओर। निम्नतर तथा उच्चतर का शासन अथवा नियंत्रण से अभिप्राय क्या होता है? तो राइट आंसर होगा मेरे भाई पद सोपान। क्या होता है? पद सोपान, ऑप्शन नंबर
बी क्या होगा इसका एकदम से सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। किसने कहा संप्रेषण का मूल सामान्य विषयों पर मस्तिष्कों में मील स्थापित करना होता है? तो भाई ये बात किसने कही है? डीड ने। किसने कही है? टीड ने यह बात कही है। तो डी क्या होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रशासकीय कार्यों पर न्यायिक नियंत्रण के सिद्धांत का प्रतिपादन कौन करता है? तो राइट आंसर होगा भाई कानून का शासन, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं भाई। यहाँ पर आपको एक सूची दी गई है और एक तरफ आपको आर्टिकल दिए गए हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है भाई? मिलान करना है। यहाँ पर आपको मिलान करना है। तो मिलान कैसे करेंगे भाई? देखिए देखिए भाई, मैं थोड़ा सा क्या करता हूँ, इसको ऊपर कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा अच्छे से दिख पाए, ठीक है। ये भाई है आपके सामने, ठीक है। तो देखिए भाई, यहाँ पर मिलान कैसे करने हैं, एक तरफ आपका प्रावधान है, एक तरफ आर्टिकल। जैसे आपसे पूछा है सर्वोच्च न्यायालय का आज्ञा पत्र का क्षेत्र, यह संविधान के किस आर्टिकल में बताया गया है, ठीक है। यह बात किस में बताई गई है? तो ये बात है आर्टिकल 166 में। किस में? आर्टिकल 166 में। तो पहले का क्या हो जाएगा भाई? पहले का हो जाएगा डी, ठीक है। पहले का हो जाएगा 4 यानी कि, ठीक है। पहले का होगा 4। तो राइट आंसर मेरे भाई ऑप्शन नंबर क्या होगा? 117 का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 4 इसमें है। तो ये हो जाएगा हमारा सही आंसर। आगे बढ़ते हैं भाई। पद सोपान पर आधारित संगठन की विशेषताएं कौन सी है? तो 118 का राइट आंसर होगा भाई, सारी की सारी है, मैंने आपको बताया है। जहां पर ये तीनों मिले, ये सभी मिले, ये दोनों मिले, आपको यही टिक करना है। क्वेश्चन नंबर 120, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 120, पद सोपान व्यवस्था प्रशासन के किस सिद्धांत से अधिक संबंधित है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा भाई मेरे भाई ऑप्शन नंबर डी, सत्ता का विकेंद्रीकरण, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 120, पद सोपान सिद्धांत का गुण नहीं है। तो इनमें से कौन सा नहीं है भाई? ये होता है कठोरता, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे एकदम से सही आंसर। आगे बढ़ते हैं 121 की ओर। पद सोपान का प्रमुख दोष क्या है? लाल फीताशाही। क्या है भाई? लाल फीताशाही इसका दोष है। प्रशासन पर न्यायिक नियंत्रण का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 122 का राइट आंसर हो जाएगा नागरिकों के अधिकारों एवं स्वतंत्रता की रक्षा करना, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? यहाँ आपका सही उत्तर हो जाएगा। केंद्रीकरण के दोष कौन कौन से हैं? केंद्रीकरण के दोष भाई सारे के सारे हैं भाई। कार्य में विलंब करना भी है और संभावना भी है, शिथिलता भी है। तो राइट आंसर होगा भाई डी। क्या होगा यहाँ पर? राइट आंसर होगा डी। आगे बढ़ते हैं। नियंत्रण की सीमा के निर्धारक तत्व कौन से हैं? तो यहाँ पर हो जाएगा भाई कार्य, समय, स्थान और व्यक्ति, ये हैं सारे के सारे। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर मेरे भाई ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम से सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं भाई। नियंत्रण के विस्तार क्षेत्र सिद्धांत को किस विद्वान द्वारा ध्यान के विस्तार से क्षेत्र का नाम दिया गया है? तो भाई ये बात किसने कही है? ये नाम किसने दिया है? एवी ग्रेक्यूनस ने। किसने दिया है? एवी ग्रेक्यूनस ने ये नाम दिया है। आगे बढ़ते हैं भाई। निम्न में से पद सोपान की मुख्य कमी क्या है? देखिए भाई, पद सोपान की मुख्य कमी क्या क्या है भाई? यहाँ पर सारी की सारी है भाई, उपयुक्त सभी हैं। तो ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं भाई। पद सोपान का केंद्र बिंदु है, पद सोपान का केंद्र बिंदु है उचित माध्यम के नियम, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं भाई। प्रत्येक संगठन में पद सोपान व्यवस्था ठीक उसी प्रकार आवश्यक है जिस प्रकार घर में नाली, परंतु इस माध्यम को आमतौर पर संचार के एकमात्र माध्यम के रूप में प्रयोग में लाना इस प्रकार आवश्यक है जिस प्रकार नाली में समय व्यतीत करना है। यह बात किसने कही है? देखिए यह बात कही है उर्वरिक ने। किसने कही है? उर्वरिक ने कही है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? 128 का हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा संसाधन को उपलब्ध औपचारिक रूप से पूर्व निर्धारित उपकरण नहीं है? तो यहाँ पर कौन सा उपकरण यहाँ पर नहीं है? तो शून्यकाल नहीं है, ठीक है। शून्यकाल नहीं है, तो बी वाला क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। निम्न देशों में से किस देश में प्रशासन के प्रबंधकीय पक्ष पर सर्वाधिक बल दिया गया है? तो भाई क्वेश्चन नंबर 130 का हमारा राइट आंसर होगा बी वाला। क्या होगा? अमेरिका, ठीक है। अमेरिका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 131 की ओर। जन व पर संसद नियंत्रित करती है, ठीक है। ये संसद ऐसे नहीं बनेगी, ये ना हटाइए, यहाँ पर बिंदी लगाइए। संसद नियंत्रित करती है, ठीक है। कैसे करती है भाई? तो क्वेश्चन नंबर 131 का राइट आंसर होगा नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक के माध्यम से। तो ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं भाई। सत्ता का लक्षण है, सत्ता का लक्षण क्या है मेरे भाई? उपयुक्त सारे के सारे हैं, उपयुक्त तीनों है। तो डी आंसर बेस्ट उत्तर है। लोकतांत्रिक प्रशासन की विशेषता क्या है? इसकी विशेषता सारी की सारी है, यानी कि तीनों। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा यहाँ पे? सही उत्तर हो जाएगा। स्विट्जरलैंड में प्रशासन पर सर्वाधिक नियंत्रण किसका है? देखिए भाई, स्विट्जरलैंड में सबसे ज्यादा जो है प्रशासन पर नियंत्रण है वो किसका है? मतदाता का है। तो ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं भाई 135 की ओर। ब्रिटेन में प्रशासन पर किसका नियंत्रण है? यह संसद का। तो ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। प्रशासन पर नियंत्रण किसका होता है? देखिए भाई,
प्रशासन पर जो नियंत्रण होता है वो होता है तीनों का, कार्यपालिका का भी, विधायिका का भी और न्यायपालिका का भी। तो राइट आंसर होगा डी भाई। आगे बढ़ते हैं, प्रशासन पर कार्यपालिका के नियंत्रण का साधन क्या है? तो यहाँ पर 137 का राइट आंसर होगा भाई, नियुक्ति और निष्कासन की शक्ति। ओके, आगे बढ़ते हैं भाई, उत्तरदायित्व निकटतम है, उत्तरदायित्व किसके निकटतम है भाई? ये है हमारा जिम्मेदारी के निकटतम, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं 139 की ओर, विपक्ष को संसद में कार्यपालिका और प्रशासन की आलोचना का अवसर मिलता है। तो राइट आंसर होगा भाई 139 का डी, इन तीनों के द्वारा मिलता है भाई। ठीक है, मैं थोड़ा सा स्पीड इसलिए कर रहा हूँ ताकि वीडियो की लेंथ कम से कम हो और आपका कम से कम समय लगे। ठीक है, तो प्रशासन को नियंत्रित करने वाली भारतीय संसद की प्रमुख समितियां कौन सी है? तो प्राक्कलन और कौन कौन सी समिति है भाई? 140 का राइट आंसर होगा भाई, लोकलेखा भी है, प्राक्कलन भी है और आश्वासन भी है। तो राइट आंसर होगा डी वाला। ठीक है भाई, आपको देखिए आपके लिए इतनी मेहनत की जा रही है, ठीक है, तो आपको इसी वीडियो के बाद में थोड़े से ऊर्जावान शब्द लिख देने हैं जिससे मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, तो इतनी मेहनत आप सभी के लिए यहाँ पर की जा रही है और हमेशा की जाती रहेगी। ठीक है भाई, तो 141 का क्या होगा भाई? क्वेश्चन पढ़ेंगे और आंसर देंगे। निम्नलिखित में से कौन आदेश की एकता सिद्धांत का प्रबल समर्थक है? तो राइट आंसर क्या होगा भाई? ऑप्शन नंबर सी, हेनरी फयोल। ओके, आगे बढ़ते हैं भाई, निम्नलिखित में से किस देश में संसदीय कार्यपालिका पाई जाती है? देखिए जो हमारी संसदीय कार्यपालिका पाई जाती है वो भारत में पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, लोक प्रशासन समस्त शक्तियों का स्रोत क्या है भाई? तो क्वेश्चन नंबर 143 का राइट आंसर है व्यवस्थापिका। ठीक है, क्या है? व्यवस्थापिका, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं, प्रशासन पर कार्यपालिका के नियंत्रण का साधन क्या होता है? तो एक क्वेश्चन नंबर 144 का राइट आंसर मैंने आपको बताया था, नियुक्ति और निष्कासन की शक्ति। ओके, आगे बढ़ते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 145, प्रशासन पर विधायी नियंत्रण का एक महत्वपूर्ण अवसर है। तो राइट आंसर क्या होगा 145 का? 145 का राइट आंसर बजट पर वाद विवाद करना, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं, इनमें से क्या लूथर गुलिक के 4P सिद्धांत में वर्णित नहीं है? तो लूथर गुलिक ने क्या दिया है? 4P का सिद्धांत दिया है। तो इनमें से कौन सा उसमें वर्णित नहीं है आपसे पूछा है? तो 146 का राइट आंसर होगा नीति। ठीक है, क्या होगा? नीति जो है नहीं है। आगे बढ़ते हैं, प्रशासन पर संसदीय नियंत्रण कब संसदीय हस्तक्षेप से बन जाता है? कब बन जाता है? कब होता है भाई? ये होता है भाई जब तीनों परिस्थिति आ जाती हैं। तो राइट आंसर होगा भाई डी वाला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई 148 की ओर, भारत के अधिकांश राज्यों में निम्नलिखित संस्था कार्यरत है। तो कौन कौन सी है भाई? क्वेश्चन नंबर 148 का है लोकायुक्त। ओके, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई, 5 वर्षों के लिए 14वें वित्त आयोग की संस्तुतियां किस तिथि पर लागू हुई थी? तो 14वें वित्त आयोग की तिथि आपसे पूछी है। तो क्वेश्चन नंबर 149 का राइट आंसर है भाई 1/4/2015, ऑप्शन नंबर बी भाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, विकेंद्रीकरण को प्रोत्साहन देने वाला तत्व कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 150 का है सारे के सारे, यानी कि डी ऑप्शन। ओके भाई, आगे बढ़ते हैं भाई, मात्र 30 क्वेश्चन बचे हुए हैं, केवल आपको 5 मिनट और लगेगी, तो इनको भी करके जाइए। निम्नलिखित में से कौन नेतृत्व के किस गुण को बर्नार्ड ने प्रतिपादित किया है? तो बर्नार्ड ने जो है सारे के सारे जो है नियम दिए हैं। तो राइट आंसर होगा मेरे भाई डी वाला। ओके, आगे बढ़ते हैं, संसदीय निर्णय के साधन कौन कौन से हैं? संसदीय निर्णय के साधन बजट संबंधी वाद विवाद भी है, निंदा भी है और अविश्वास प्रस्ताव भी। तो राइट आंसर होगा भाई यहाँ पे डी वाला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, वित्त के मामले में संसदीय नियंत्रण का सशक्त माध्यम क्या है? तो 153 का राइट आंसर होगा भाई कटौती प्रस्ताव, ऑप्शन नंबर ए। ओके भाई, क्वेश्चन नंबर 154, निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में सर्वप्रथम लोकायुक्त पद सर्जित किया गया था? तो लोकायुक्त पद सबसे पहले सर्जित कहाँ पर हुआ था? महाराष्ट्र में, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित देशों में से किस देश में मंडलीय कार्यपालिका है? तो मंडलीय कार्यपालिका है भाई किसमें? स्विट्जरलैंड में। कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में है। आगे बढ़ते हैं भाई, कौन सा प्रशासन पर कार्यपालिका के नियंत्रण का सबसे अधिक प्रभावशाली साधन होता है? तो भाई कौन सा होता है भाई? ये होता है शीर्ष अधिकारियों की नियुक्ति करना और उनको हटाया जाना। तो ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ जाते हैं भाई, कार्यपालिका के ऊपर बधाई नियंत्रण, ये बधाई नहीं है भाई, बधाई नहीं है, ये है विधाई। ठीक है, विधाई नियंत्रण, बधाई लिख दिया भाई, बधाई देना, बधाई नहीं है भाई, ये है क्या है भाई? विधाई, विधाई। ठीक है भाई, विधाई, ये भाई पूरा का पूरा शब्द ही गलत है, ये ऐसे लिखा जाएगा, मेरा भी दिमाग खराब हो गया है, ये लिखा जाएगा ऐसे। ठीक है, कोई बात नहीं भाई, इतना टाइम हो गया है वीडियो में तो भाई थोड़ा सा तो हो जाता है। विधायी नियंत्रण करने में कौन सी समितियां नियंत्रक महालेखा परीक्षक में सहायक करती है? तो कौन कौन सी समितियां करती है? तो भाई ऐसी हमारी समिति है लोकलेखा समिति है, और भाई और कौन सी है? और हमारी हो जाएगी कौन सी समिति? ये हो जाएगी हमारी लोक उपक्रम समिति, यानी कि 1 और 4, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इसका सही आंसर होगा। ओके, कार्यपालिका द्वारा प्रशासन पर नियंत्रण का तरीका कौन सा है?
तो भाई 158 का राइट आंसर होगा ए, नियुक्ति करना, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई 159 की ओर। कार्यपालिका द्वारा प्रशासन पर नियंत्रण का तरीका कौन सा है? तो भाई 159 का राइट आंसर होगा कर्मचारी की नियुक्ति करना और भाई उनको हटाना, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, मात्र 3 मिनट और लगेगी। ठीक है, 20 क्वेश्चन रहे हुए हैं तो जल्दी से कर लेते हैं इनको भी। कार्यपालिका द्वारा प्रशासन पर नियंत्रण का तरीका क्या होता है? तो 160 का राइट आंसर होगा मेरे भाई नीति निर्माण करके। ओके, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं, प्रशासन पर कार्यपालिका के नियंत्रण का स्वरूप कैसा होता है? प्रशासन पर कार्यपालिका के नियंत्रण का स्वरूप कैसा होता है? तो ये होता है सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव। ऑप्शन नंबर क्या होगा मेरे दोस्त यहाँ पे, मेरे भाई, मेरे मुन्नू? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, संगठन के आधार के संबंध में पहली बार 4P बताने वाला विद्वान कौन था? सबसे पहले 4P किसने बताया था? ये बताया था लूथर गुलिक ने। किसने बताया था? लूथर गुलिक ने। आगे बढ़ते हैं, कार्यपालिका द्वारा प्रशासन पर नियंत्रण का तरीका कौन सा है? तो ये तीनों है भाई, नियुक्ति भी है, पदच्युति भी है और स्थानांतरण भी है। तो राइट आंसर होगा भाई डी वाला। ओके, आगे बढ़ते हैं, कार्यपालिका द्वारा प्रशासन पर नियंत्रण करने का तरीका क्या है कार्यपालिका के द्वारा? तो 164 का राइट आंसर होगा भाई तीनों के तीनों है, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, इनमें अपने मंत्रालय में संबंधित सभी कार्यों के लिए उत्तरदायी कौन होता है? तो ये होता है मंत्री। 165 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 165 का ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं भाई, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मानवीय संबंध के अधिगम के निकटतम है? तो मानव एक क्या है? सामाजिक प्राणी है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है भाई, रिट शब्द किस प्रकार का शब्द है? देखिए भाई, रिट आपसे पूछा है, किस भाषा का पूछा है, सॉरी। देखिए भाई, रिट जो है हमारा एक लेटिन भाषा का शब्द है। क्या है? लेटिन भाषा का शब्द है, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, भारत में बंदी प्रत्यक्षीकरण आदेश जारी करने का अधिकार किसको है? देखिए भाई, यह है उच्च एवं उच्चतम न्यायालय को। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा। लोक प्रशासन पर जितने नियंत्रित होते हैं उन सब में अधिकतम संशोधन नियंत्रण द्वारा होता है। तो यहाँ पर 169 का राइट आंसर होगा मेरे भाई, संचार माध्यमों द्वारा नियंत्रित होते हैं। ठीक है, डी वाला। आगे बढ़ते हैं भाई, यहाँ पर आपसे पूछा है इनमें से कौन सा महान्यायवादी के बारे में सत्य कथन है? तो भाई यहाँ पर जो हमारा 170 में राइट आंसर है, यहाँ पर वह देश का उच्चतम विधि अधिकारी है, केवल ये वाली बात सही है। तो राइट आंसर होगा भाई ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 171। क्वेश्चन नंबर 171 है भाई, पद सोपान को स्केलर प्रक्रिया का नाम किसने दिया? पद सोपान को स्केलर प्रक्रिया का जो नाम है ये दिया है मुनि एवं रेले ने। किसने दिया है? मुनि एवं रेले ने। डेविस किट के अनुसार, डेविस किट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक नेतृत्व का आवश्यक गुण है? तो नेतृत्व का कौन सा गुण है? 172 का राइट आंसर है मेरे भाई डी वाला। सारे के सारे हैं भाई। ठीक है, तो डी क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। ओके, 173 की ओर बढ़ जाते हैं भाई, वीडियो खत्म होने वाली है मात्र 2 मिनट में, तो 2 मिनट और सुन के जाना है। निम्नलिखित में से कौन सा नेतृत्व दीर्घकाल के लिए सर्वश्रेष्ठ है? दीर्घकाल के लिए सर्वश्रेष्ठ होता है भाई लोकतंत्र। क्या होता है? लोकतंत्र, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ जाते हैं भाई, निम्नलिखित में से किसका औपचारिक रूप से प्रशासन पर कार्यकारी नियंत्रण से नहीं है? तो राइट आंसर मेरे भाई 174 का राइट आंसर है भाई व्यावसायिक नैतिकता, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, किसी भी उत्तर पर यदि वरिष्ठता को पूर्ण निश्चित करने वाला घटक मान लिया जाता है तो वह वस्तु खतरनाक मार्गदर्शन है। किसने यह बात कही है? तो यह बात कही है मेरे भाई एल डी वाइट ने। किसने कही है? एल डी वाइट ने यह बात कही है। आगे बढ़ते हैं, सदन में शून्यकाल का समय क्या होता है? देखिए, जो हमारा सदन होता है इसमें शून्यकाल का समय होता है 12 से 1 बजे तक का, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, भारत में प्रशासन पर न्यायिक नियंत्रण का साधन क्या है? ठीक है भाई, तो यहाँ पर तीनों के तीनों हैं, तो राइट आंसर होगा भाई डी वाला। आगे बढ़ते हैं भाई 178 की ओर, भारत के प्रशासन पर न्यायिक नियंत्रण का साधन क्या है? तो भाई क्वेश्चन नंबर 178 का राइट आंसर है न्यायिक पुनरीक्षण, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 179 की ओर, कौन सा प्रशासन कार्यपालिका के नियंत्रण का सबसे अधिक प्रभावशाली साधन है? तो भाई यहाँ पर सबसे सबसे जो प्रभावशाली साधन है वो है ये वाला कि भाई शीर्ष अधिकारियों को नियुक्ति करना और उनको हटाना, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं भाई, इसका क्या है भाई? ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 180, आज की क्लास का आपका अंतिम क्वेश्चन। और भाई उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ने क्लास को बहुत अच्छे से देखा होगा। और भाई इसका अभी पार्ट 2 रह चुका है, पार्ट 2 जरूर आएगा, क्योंकि भाई वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, इसलिए मैंने पार्ट 2 नहीं किया, इसमें इसको कंप्लीट नहीं किया है। तो भाई 180 से आगे हम कंटिन्यू करेंगे अगले पार्ट में। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत बढ़िया तरीके से इसको पढ़ रहे होंगे। पहले इसको कर लेते हैं भाई, ठीक है, बाकी की बातें बाद में करेंगे। ठीक है, यह लेख
परमादेश तथा प्रतिषेध के गुना मिश्रण है। तो राइट आंसर होगा भाई उत्प्रेषण, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो भाई यहाँ पर आज की हमारी जो मास्टर वीडियो है वो समाप्त होती है। तो अगला जो हमारा पार्ट आएगा वो कल आएगा, तो कल भी हमारे अगले पार्ट से जुड़ना है। तो भाई अगर आपको एक कंप्लीट तैयारी एक सिस्टमेटिक रूप से एक बेहतरीन कंटेंट के साथ तैयारी करनी है तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और भाई वीडियो को लाइक कर ले। और हाँ, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ के लिए आपको क्या करना है, पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है और लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, और अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम की लिंक भी मैं आपको वहीं पर दे दूंगा। और मैं अपनी आईडी आपको एक बार बता देता हूँ, मेरी आईडी है जीनियस_विकास _197, जीनियस_विकास_197। ये क्या है, मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। तो आप मुझे यहाँ पर कोई भी सवाल पूछ सकते हैं और अपना फीडबैक जो है इसी क्लास के बाद में ज़रूर बताना है कि आपको क्लास कैसी लगी और आपके लिए हमारी क्लास कितनी हेल्पफुल होती है। ठीक है भाई, तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी बढ़िया तरीके से जुड़ेंगे। तो मिलते हैं अगली मास्टर वीडियो के पार्ट 2 में। तब तक के लिए पढ़ते रहना है और अपनी तैयारी को बहुत ही बढ़िया तरीके से करते रहना है। जय हिंद दोस्तों।